नमस्कार। आज प्रधानमंत्री की संपत्ति की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ना तो उनके पास खुद का घर है और ना ही अपनी कोई कार है। हालांकि पिछले 17 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संपत्ति है वो 25 गुना की उसमें बढ़ोतरी हुई है। बैंक बैलेंस की अगर बात करें तो 33 गुना की बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हुई। नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2024 को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के तीसरी बार नामांकन के दौरान पेश हल्फनामे में इसका खुलासा हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव जीता। फिर 2014 और 2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की अगर बात करें तो इसके मुकाबले 2022 और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई 2 गुना बढ़ी। 2018 से 2019 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11,14,000 रुपये घोषित की थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 23,57,000 रुपये रही। 2019 और 20 में उनकी इनकम 17,21,000 रुपये, 2020 और 21 में 17,08,000 रुपये और 2021 अगर 22 की बात करें तो उसमें 15,42,000 रुपये थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को अपनी कमाई का जरिया बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में 3,33,179 रुपये का इनकम टैक्स भरा है। नरेंद्र मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं हैं, वहीं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 साल से कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी। मोदी के पास 4 सोने की अंगूठी है जो पहले से हैं। 2024 के अपने हल्फनामे में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र आज तक नहीं किया है, जबकि 2019 में आवासीय जमीन को दिखाया था। दरअसल मोदी ने यह जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान दी है, जिस पर नाथ ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी के इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान मोदी ने यह जमीन दान करने का जिक्र किया था। 2022 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने करीब 1,31,000 रुपये में यह आवासीय जमीन खरीदी थी। वे जमीन के 1/4 हिस्से के मालिक थे। इस जमीन पर निर्माण आदि के लिए 2,47,000 रुपये का निवेश भी किया था। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1,10,00,000 रुपये थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुल चल और अचल संपत्ति 3 करोड़ रुपए हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी की संपत्ति में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने कुछ पैसा सेविंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी लगा रखा है। हल्फनामे के मुताबिक पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में 9,12,358 रुपये जमा किए हैं। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की LIC पॉलिसी भी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के बाद 2012 से 20,000 रुपये का LNT यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड टैक्स सेविंग था, जो अब नहीं है। पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिसका वजन करीब 45 ग्राम है। मोदी के हल्फनामे में इसकी कीमत 2,67,750 रुपये घोषित की गई है। साथ ही घोषणा की गई है कि उनके पास कोई दुपहिया वाहन या चपहिया वाहन भी नहीं है। उनके खिलाफ न ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है और न ही किसी प्रकार की कोई देनदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हल्फनामे में अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में भी जानकारी दी। इसके मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में SSC बोर्ड गुजरात से SSC की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 1979 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। इस वीडियो में इतना ही। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यहाँ पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल
को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह खबर हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको यह खबर कैसी लगी। हमारा ट्विटर हैंडल है @news14_today और मेरा ट्विटर हैंडल है @_कोटारिया। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।